हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियोस देखें ताकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो सके। अब थर्ड क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट गिवन है इसमें, और उस स्टेटमेंट से पहले आपको इक्वेशंस क्रिएट करनी है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके सॉल्व करना है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यानी कि यहां दो नंबर्स की बात की जा रही है, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। लगभग हर क्वेश्चन में आपको 2 वेरिएबल ही अज्यूम करने हैं। देखिए कैसे, लेट फर्स्ट नंबर मान लीजिए इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर मान लीजिए y। ओके, अब क्या कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। अब इन दोनों में से कोई भी नंबर बड़ा आप कह सकते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट कि दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 26, और ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। अब जो लार्जर नंबर है वही 3 टाइम होगा, यानी कि सेकंड कंडीशन सेकंड क्या कहती है कि x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन। चलो 3y को इधर लेके आओ, x माइनस 3y इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन 2। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से देख ले कंडीशंस कि दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है, तो लार्जर नंबर यानी कि बड़ी संख्या हमने x अज्यूम कर ली, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। और सेकंड बात क्या कही है कि वन नंबर, और सेकेंडली कि वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। जो पहली संख्या का मतलब है कि भाई जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या क्योंकि x थी तो ये दूसरे नंबर का 3 टाइम्स होगा, 3 गुना होगा। तो x इक्वल टू 3y को इधर लेके आए, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। इन दोनों को आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। कैसे? तरीका ये था कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से स्टार्ट करें और x या y किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करें, देन उसको इक्वेशन 2 में पुट करें। तो देखिए हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x इक्वल टू y, इधर आगे प्लस हो गया 26 प्लस y। ओके, नाउ अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 26 प्लस y इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 ये है, यहां इस x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वी गेट 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल टू 0। 26 माइनस 2y इक्वल टू 0, और माइनस 2y इक्वल टू 26 इधर आगे माइनस हो गया, माइनस से माइनस y इक्वल टू 26 अपॉन 2, तो ये आ गया 13। तो y की वैल्यू 13 आ गई, ये हो गया सेकंड नंबर एक तरह से। ओके, नाउ अब जो y की वैल्यू 13 आई है, इसको या तो इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन 2 में रखें, या फिर जो x की वैल्यू हमने निकाली थी जैसे पहले भी करते आए हैं यहां पुट कर लें। सो x इक्वल टू 26 प्लस y, और यहां y की वैल्यू पुट कर दें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 प्लस 13। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू 13 आपने फाइंड आउट किया है। ओके, देयरफॉर x इक्वल टू 39। और लास्ट में जरूर लिखें कि
therefore first number equal to 39 and second number equal to 13. These are the answer. जो भी यूनिट हो यूनिट जरूर लगाएं और आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया. ठीक है, कंडीशन भी देख सकते हैं आप, दोनों का डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है. ओके, तो नाउ दिस सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है कि द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सेड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम. यानी कि दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं और बड़ा एंगल छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है, एंगल्स फाइंड आउट कीजिए. तो सबसे पहले हम दोनों एंगल्स को अज्यूम करते हैं. ओके, दिस सेकेंड पार्ट, लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू x डिग्री एंड अज्यूम कर लेते हैं कि स्मॉलर जो है स्मॉलर एंगल को y डिग्री. नाउ एज एंगल्स आर कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री हो. तो ये सप्लीमेंट्री हैं, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री और इसको इक्वेशन 1 कहेंगे. ठीक है, अब जो सेकंड कंडीशन है उसके अनुसार नाउ x यानी कि लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर y से 18 ज्यादा है तो y में 18 ऐड कर देंगे और ये इक्वेशन 2 आ जाएगी. आप कहो सर इसको आपने इक्वेशन 2 मान लिया, ये तो x की वैल्यू है. अरे हमें x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे. ठीक है, तो नाउ सीधा सब्स्टिट्यूट करो. सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में x को y प्लस 18 से रिप्लेस कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू, तो वी गेट y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180. तो y प्लस y 2y और 18 इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो गया इक्वल टू 162. ओके, अब y इक्वल टू 162 अपॉन 2 तो डिवाइड किया 81 आ गया. तो y की वैल्यू तो आपके पास 81 आ गई. अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन 2 से इजीली फाइंड आउट हो जाएगी. तो यहां भी सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू y इक्वल टू 81 in equation 2 we get x equal to y की वैल्यू 81, तो 81 प्लस 18 तो टोटल आ गया 99. तो x की वैल्यू हमने 99 फाइंड आउट करी. नाउ अब लिख सकते हैं सिंपली आंसर, देयरफॉर द लार्जर एंगल x इक्वल टू 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल y इक्वल टू 81 डिग्री, और यही दोनों एंगल्स आपको फाइंड आउट करने थे. ओके ओके स्टूडेंट, नाउ द थर्ड पार्ट. और थर्ड पार्ट में क्या कहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and ball. तो दो कंडीशंस गिवन है और हमें एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो हम यही अज्यूम करके चलते हैं. थर्ड पार्ट, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹X और अज्यूम करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹Y. क्लियर? अब दो कंडीशन है, कंडीशन 1 कंडीशन 2, केस 1 केस 2, जो भी आप लिखना चाहें. तो कंडीशन 1
फर्स्ट कंडीशन है कि 7 बैट खरीदे जाते हैं और 6 बॉल, यानी कि 1 बैट जो है वो x रुपीज का है, तो 7 बैट्स कितने के होंगे, 7x के, और 1 बॉल की कॉस्ट जो है y है, और 6 बॉल खरीदी गई तो कितने की आएंगी, 6y, और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट 3800। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। नाउ अगेन कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड, और इसमें 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदे जाते हैं, यानी कि 3 बैट 3x के और 5 बॉल 5y की, और दोनों को ऐड करेंगे तो 1750 रुपीज। इक्वेशन 2, ये तो हमारी इक्वेशंस बन गई। अब इन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में कोई मेथड नहीं बताया गया तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 से या तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या y की। तो चलिए किसकी, x की कर लेते हैं। तो 7x की वैल्यू क्या होगी, 6y इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो गया, 3800 माइनस 6y, और x की वैल्यू आ गई 3800 माइनस 6y अपॉन 7, और ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है अब, इक्वेशन 2 में। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग this value of x in equation 2, इक्वेशन 2 ये है और ये है x, इस x को रिप्लेस कर दें x की इस वैल्यू से, तो वी गेट 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस 5y इक्वल टू 1750। ओके, नाउ सोल्व करें, 3 की मल्टीप्लाई कर लें, 0 0 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9 और 2 11 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। नाउ अब एलसीएम ले लें सारे का, तो सारे का एलसीएम लेंगे आप, 7 आएगा और 7 से ये कैंसिल हो गया, तो 11400 माइनस 18y और 7 की मल्टीप्लाई 5 से प्लस 35y और इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई कर दें 750 से, तो 700 7 5 जा 35 3 7 7 जा 49 और 3 52 5 7 और 5 12। ओके, अब यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस तरफ, तो 18 माइनस है और प्लस 35, तो 17y प्लस का और 11,400 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि 12250 माइनस 11400। ओके, तो 17y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कीजिए 0 5 8 बस। ओके, 0, तो वी गेट y इक्वल टू 850 अपॉन 17, तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 17 1 जा और 17 5 जा, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 50। अब y की वैल्यू जो 50 आई है ये किसी भी इक्वेशन में पुट करें या जो x की वैल्यू फाइंड आउट की थी यहां पुट कर लें, तो देयरफॉर नाउ x इक्वल टू, यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं 3800 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू 50 अपॉन 7 लिख सकते हैं आप, क्योंकि y इक्वल टू 50 है। तो अब इसको x के लिए सोल्व करें, 3800 माइनस 6 5 जा 30 300 आ गया अपॉन 7,
तो ये आ गया 3500 अपॉन 7 और 1500। तो टोटल आ गया, x की वैल्यू देखिए अब क्या आ गई 500 और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी 50। तो आप लिख सकते हैं अब देयरफॉर कॉस्ट फॉर ए बैट इज, क्योंकि x थी, इज ₹500 एंड कॉस्ट फॉर ए बॉल इक्वल टू ₹50। ओके, well, in the fourth part, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for the journey of 15 km, the charge paid is ₹155. Then, what are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो स्टूडेंट क्वेश्चन को समझें कि मान लिया आप टैक्सी हायर करते हैं, तो जो चार्ज है, जो किराया होगा, वो उसमें एक तो फिक्स चार्ज है और एक जितना आप ट्रेवल करते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाता है। कैसे? मान लिया आपने टैक्सी वाले से पूछा कि भाई मुझे यहाँ ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक जाना है। अब वो कहेगा जी बैठिए, जो फिक्स चार्ज है मेरा 50 रुपये, 50 रुपये तो मैं लूँगा ही लूँगा, चाहे आप आधा किलोमीटर जाएं, चाहे आप 4 कदम पे जाएं, ये तो हो गया फिक्स्ड, ठीक है, प्लस में। अब आगे हर 1 किलोमीटर के मैं 5 रुपये लूँगा, ठीक है। तो अगर वो 1 किलोमीटर गया तो 55 रुपये देने पड़ेंगे, 50 तो फिक्स और 1 किलोमीटर के 5 रुपये। अब 2 किलोमीटर जाएगा तो 5 रुपये और ऐड हो गए, 3 किलोमीटर जाएगा तो 5 रुपये और ऐड। तो इस तरह से एक तो फिक्स्ड किराया है और एक पर किलोमीटर चार्ज है। ये दो वैल्यूज इसमें हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यही चीज, दोनों चीजें अज्यूम करके चलते हैं। क्या? लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹X। ओके, और चार्ज पर किलोमीटर भी अज्यूम करेंगे एंड चार्ज पर किलोमीटर अज्यूम करें लेट ₹Y। ठीक है। अब इसी के अनुसार देखें तो 1 किलोमीटर पर जाना हो तो X प्लस Y होगा, ये तो फिक्स चार्ज है, लेने ही लेने उसने, और 1 किलोमीटर का Y, तो ये कॉस्ट कितने के लिए है? फॉर 1 किलोमीटर। और X प्लस 2Y 2 किलोमीटर के लिए, X प्लस 3Y 3 किलोमीटर के लिए। क्लियर ना? तो नाउ अब टोटल जो कॉस्ट, जो किराया होगा, जो चार्ज होगा, इक्वेशंस कैसे लिखेंगे हम? ठीक है, वो इक्वेशंस इसने बताया कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अब अगर 10 किलोमीटर तक जाएगा ये बंदा तो X प्लस 10Y, और 10 किलोमीटर के इसने रुपीस कितने दिए? 105। ये इक्वेशन बना गई। समझ में आई कि नहीं? देखिए फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गई इसमें, और किलोमीटर कितने के? 10 किलोमीटर के रुपीस भी आ गए। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम यहां कंडीशन फर्स्ट, और कंडीशन फर्स्ट के अनुसार फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, प्लस में 10 किलोमीटर के, क्योंकि 1 किलोमीटर के Y रुपीस देगा तो 10 किलोमीटर के 10Y, और टोटल कॉस्ट 105, इक्वेशन 1। सेम कंडीशन 2 में, क्योंकि किलोमीटर चेंज हो गए हैं, X प्लस किलोमीटर जाएगा वो 15Y, फिक्स चार्ज एज इट इज, और 15 किलोमीटर जाने के 15Y रुपीस और देने पड़ेंगे, तो दोनों मिलाकर के 155, इक्वेशन 2। तो डियर स्टूडेंट, ये तो होगी आपकी दोनों इक्वेशन। इन दोनों को सोल्व करेंगे, X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो इसने पूछा है कि किसी पर्सन को 25 किलोमीटर जाने पर कितना किराया देना पड़ेगा, वो लेटर ऑन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फ्रॉम
इक्वेशन वन ये है, यहां से x की वैल्यू 105 माइनस 10y, और ये सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, इक्वेशन 2 में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 ये है, तो x ये है, इसको इससे रिप्लेस करते हैं, तो वी गेट 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। सॉल्व करें तो 105 को इधर ले आए, और यहाँ बचा -10 प्लस 15, 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, तो 5y इक्वल टू 150 माइनस 105, तो 50, और y की वैल्यू क्या आ गई, 50/5, y इक्वल टू 10, y की वैल्यू क्या आ गई, 10। अब y क्या था, चार्ज पर किलोमीटर। नाउ अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है यहाँ x में पुट कर देते हैं, ठीक है, करते हैं। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू 10, तो x इक्वल टू 105 माइनस 100, और x आ गया 5। इसका मतलब क्या हो गया कि फिक्स्ड कॉस्ट तो 5 रुपये, और चार्ज पर किलोमीटर लगेगा 10। तो नाउ अब ये बात आ गई कि भाई 25 किलोमीटर जाने पर कितना पे करना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं आप, तो चार्जेस पेड फॉर 25 किलोमीटर्स आर, इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 25, क्या बनेगी, x प्लस 25y, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, और किलोमीटर पर चार्ज y है, 25 किलोमीटर गया तो इसी तरह से, और ये चार्जेस कितने बनेंगे, x और y की जो वैल्यूज फाइंड आउट किए वो सब्स्टिट्यूट करनी है बस। x कितना 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू 10, तो 5 प्लस 250 इक्वल टू 255, ठीक है, ये आंसर होगा आपका, ये रुपीज में है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं चार्जेस पेड फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू रुपीज 255। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करें। ओके, नाउ द फिफ्थ पार्ट, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इस प्रकार का, फ्रैक्शन है एक, और फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर। तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं, तो फ्रैक्शन तभी बनेगी जब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पता होगा। तो हम अज्यूम करेंगे, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y, देन फ्रैक्शन क्या होगी, सो फ्रैक्शन क्या होगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि x/y। अब ये फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है हमें, मीन्स x/y फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वो कैसे, जो गिवन कंडीशन है। क्या कंडीशंस हैं, कंडीशन 1, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर 2 ऐड कर दें तो ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 9/11। तो इसको सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 11 के मल्टीप्लाई इधर तो 11x प्लस 22, और 9 की मल्टीप्लाई इधर 9y प्लस 18। तो इक्वेशन क्या होगी, 11x माइनस 9y,
और 22 इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो गया, इक्वल टू -4 इक्वेशन 1। ओके, इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन निकालते हैं, कंडीशन 2। तो सेकंड कंडीशन में क्या कहा है कि इफ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि x अपॉन वाई हमारी फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3, तो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाती है। अब यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। तो यहाँ आपके पास वैल्यू बची 6x और -5y इक्वल टू 18 इधर आगे सब्ट्रैक्ट, तो 15 -18 -3 इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन 1 है ये, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4 प्लस 9y अपॉन 11। अब ये वैल्यू इक्वेशन 2 में x की जगह पुट कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन नाउ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x in equation 2 we get, तो 6 into x -4 प्लस 9y अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3। ठीक है, अब 6 के अंदर मल्टीप्लाई करें, -24 दिस इम्प्लाइज और प्लस 54y डिवाइडेड बाई 11 -5y इक्वल टू -3। तो 11 अब एलसीएम लें, 11 एलसीएम लेंगे तो 11 की मल्टीप्लाई 5y के साथ और 11 की -3 के साथ, तो वी गेट -24 प्लस 54y माइनस 11 5 55y इक्वल टू 11 3 -33। तो अब y की ये दो टर्म है, इनको सोल्व करेंगे तो -y आ गया, 54y प्लस है और ये 55y माइनस है, और 24 उधर आगे प्लस होगा इक्वल टू -33 प्लस 24। तो -y इक्वल टू यहाँ से बच गया -9। तो इस तरह से y की वैल्यू आ गई 9। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे या यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू वाई, वाई कितना है 9 अपॉन 11, तो -4 तो प्लस 9 9 81 अपॉन 11। अब 81 -4 77 अपॉन 11, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। ठीक है ना, 11 बन जा और ऐसे काट भी इसको। अब हमें फाइंड आउट करनी है फ्रैक्शन, तो देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या थी x बाई वाई, और x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, it is the sixth part. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times of his son. 5 year hence का मतलब कि आज से 5 साल के बाद, ओके। And 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present age? अब दोनों की प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करनी है, और दो कंडीशन है, 5 ईयर बाद वाली और 5 ईयर पहले वाली। तो दोनों की प्रेजेंट एज हम अज्यूम करके चलते हैं। ओके, सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब
इक्वल टू x ईयर्स, एंड अज्यूम कर लेते हैं कि उसका जो सन है, बेटे की आयु, उसकी उम्र y ईयर्स है। ओके, नाउ 5 ईयर हेंस, इसका मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है। तो जैकब एज क्या होगी? एज ऑफ जैकब इक्वल टू x प्लस 5 और एज ऑफ सन इक्वल टू y प्लस 5। और कंडीशन क्या है कि जैकब्स एज यानी कि x प्लस 5 है, वो उसके सन की एज यानी कि y प्लस 5 से 3 टाइम्स हो जाएगी। यानी कि अगर इक्वल टू का साइन लगाएं तो 3 टाइम्स ऑफ सन सेज। ये कंडीशन 1 यूज कर ली और यहां से इक्वेशन 1 फाइंड आउट करेंगे। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15 और 3y इधर आगे सब्ट्रैक्ट, x माइनस 3y इक्वल टू ये इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो गया तो 10, इक्वेशन 1। इसी तरह से हम 5 ईयर एगो वाली, तो नाउ 5 ईयर्स अगो एज ऑफ जैकब क्या होगी भाई? आज वो x ईयर का है तो 5 साल पहले तो कम होगी ना, तो x प्लस x माइनस 5 और सन की एज क्या होगी? y माइनस 5। अब दोनों में कंडीशन ये है कि वो जैकब की एज 7 टाइम्स थी उसके सन की। इसका मतलब जैकब की एज x माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ हिज सन y माइनस 5। तो वी गेट x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस 7y और इक्वल टू 5 इधर आगे प्लस माइनस 30, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को अब सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें 10 प्लस 3y और ये वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 में x को रिप्लेस कर दीजिए, तो देयरफॉर x माइनस 7y हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो y को इधर रखते हैं तो माइनस 4y इक्वल टू 10 इधर आगे माइनस, तो माइनस 30 माइनस 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। तो दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या आ गई? 40/4 यानी कि 10। देयरफॉर y इक्वल टू 10। अब y 10 आ गया तो x की वैल्यू कहां से? यहां से निकाल लो। देयरफॉर नाउ x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 40 और x और y क्या थी? दोनों की प्रेजेंट एज थी। ठीक है, तो लिख देंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स एंड हिज सन्स ईयर इक्वल टू 10 ईयर्स। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।